घमंड, और गधे घमंड में आकर के कैसी गुस्ताखी कर बैठे। सुनना, जो बात चल रही थी, जो बात चल रही थी सम्राट अशोक के लाट की, इस लाट में क्या दम है और इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे। ध्यान से सुनिए कि आज के समय हमारे समाज में जो लोग आईएएस पीसीएस अधिकारी बन जाते हैं और पलट करके अपने समाज की तरफ नहीं देखते हैं, एसपी डीएसपी बन जाते हैं और बाद में समाज के गरीबों को भूल जाते हैं। और जब उनके चाचा मामा मिलने जाते हैं फटे कपड़े में, नौकर पूछता है कि साहब ये कौन है, तो ये नहीं कहते कि हमारे मौसिया हैं, ये हमारे चाचा है, ये हमारे फूफा है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं, पुराने कपड़े पहन के गए हैं, तो इसलिए साहब जी सोचते अगर हम बता दें कि हमारे मौसिया है तो हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन वो ये भूल गए कि हम भी कभी वही पुराने टूटे फूटे घर में पैदा हुए थे। ये भूल जाते हैं कि उन अधिकारियों के लिए है, अपमान नहीं है, और अपमान समझे तो कोई डर नहीं, हमें जेल करवा नहीं पाएंगे। सुनना कैसे? एक बार की बात है, जिस प्रकार से हमारे इधर उत्तर प्रदेश में अर्थात उत्तर भारत में एक त्योहार मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी। भादव के महीना में कन्हैया जी पैदा होते हर साल। अब हर साल कन्हैया जी पैदा होते बाद में राम डोल निकाला जाता है। पैदा तो कन्हैया होते, लेकिन कन्हैया डोल नहीं, क्या कहते हैं? राम डोल। जब पैदा कन्हैया है तो कन्हैया डोल होना चाहिए। और राम डोल का मतलब होता है पागलपन, मूर्खता। काहे कि ये कहावत है, जब कोई काम बनता नहीं है और काम बिगड़ जाए तो भैया दादा लोग का यार राम डोल बनाए घूमते हो। इसका मतलब ये राम डोल सही नहीं है, क्यों जब कुछ बिगड़ जाते हैं तो भाई लोग का यार बनाए राम डोल घूमते हो, अर्थात बढ़िया नहीं। तो इसी प्रकार से उत्तर भारत की बात इधर अलग है, दक्षिण भारत में अर्थात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और चेन्नई प्रदेश में एक त्योहार मनाया जाता है कुंवार के महीने में। कुंवार के महीने में गणपति रखी जाती है। गणपति 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन गणपति अर्थात गणेश की मूर्तियां रखी जाती, स्थापित की जाती, स्थापना की जाती गणेश मूर्तियों की। अब बाद में उन गणपति की मूर्तियों का विसर्जन होता है। माताओं बहनों भाइयों गौर से सुनना, गणपति का विसर्जन होता है तो नारा लगाया जाता है गणपति बप्पा मोरिया। टीवी पिक्चर में देखे होंगे आप लोग, गणपति बप्पा मोरिया। ये गणपति बप्पा मोरिया कुछ और नहीं है, ये उस समय की बात है जब यहाँ पर सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था। तब वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे और बाप के समान शासन करते थे। तो गणराज्य हुआ करते थे उस समय, छोटे छोटे गणराज, और उन गणों का एक पति अर्थात मालिक हुआ करता था। लेकिन सारे गणों को मिलाकर के अखंड भारत के मालिक थे, राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए लोग नारा लगाते थे गणपति बप्पा मौर्य, सारे गणों के पति अर्थात बाप के समान शासन करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उनको बिगाड़ करके गणेश बना दिया गया, हाथी का सिर लगा दिया, ये गलत किया। तो सुनना, इस कहानी की तरफ नहीं बढ़ेंगे लेकिन गणपति बप्पा पे पहुंचेंगे। गणपति रखी गई, एक बार की बात है महाराष्ट्र चेन्नई में गणपति रखी गई। उसी समय लग गया लॉकडाउन, चुनाव का समय चल रहा था और
और जब इलेक्शन आता है, जिस दिन वोट पड़ती है, तो सब गाड़ी मोटर बंद कर दिए जाते हैं। अब गणपति बप्पा का विसर्जन करना था, गणपति बप्पा का विसर्जन करना था उसी समय। अब गाड़ी मोटर बंद, ट्रैक्टर ट्राली ठेला डाला सब बंद। अब गणपति बप्पा का विसर्जन करें तो कैसे करें? अब जितने लोगों ने गणपति बप्पा को रखा था अपने अपने घरों में चिंता में डूबे हुए हैं कि गणपति बप्पा को ले जाए तो कैसे ले जाए, इनका विसर्जन कैसे करें। तो 4-5 बूढ़े आदमी आए और उन बूढ़े बुजुर्गों ने सलाह दी। क्या सलाह दी? कि भैया लोगों चिंता न करो, गणपति बप्पा का विसर्जन आज ही होगा। गाड़ी मोटर बंद है, जानवर थोड़ी बंद है। गाड़ी मोटर बंद है, जानवर चलना थोड़ी बंद है। तो लोगों ने पूछा कैसे क्या होगा? कहने लगे हमारे पड़ोस में एक भट्ठा है और भट्ठा मालिक के पास 100 गधा है। गधा, गधा जी का कहा 100 गधा है और भट्ठा है बंद 4-5 महीना तेरे। ऐस कराओ, गाड़ी मोटर बंद है तो गदहन पर गणपति बप्पा का लाद लियो, विसर्जन करिए ही चले। तो लोगों के मन में ये बात बहुत अच्छी तरह से बस गई कि सही कह रहे दादा लोग। तो भट्ठा मालिक के पास सब लोग गए, कहने लगे भैया किराया ले लेना, अब अपने जितने 100 गधा है इन 100 गधन का हमका दे दे किराए पर, एक दिन के लिए गणपति बप्पा के विसर्जन करके वापस कर देंगे। तो भट्टा मालिक सोचे फ्री में खा रहे हैं, किराए मिल जाये को थोड़े बहुत दाम पैसा मिल जाये है तो ठीक ले जाओ। 100 गधे जो थे किराए पर भट्टा मालिक ने दे दी। अब उधर के क्षेत्र वालों ने क्या किया, एक गधे के ऊपर एक गणपति बप्पा को बैठा लिया, एक गधे के ऊपर एक गणपति बप्पा को बैठा लिया और रोड पर लाइन से गधा चलने लगे। अब हर गधे पे ऊपर, हर गधे के ऊपर एक एक गणपति बप्पा की मूर्ति रखी। इलेक्शन का दिन था, चुनाव का दिन था, वोट पड़ रही थी। आम वाहन जो थे बंद थे, आम इंसानों की सवारियां बंद थी, लेकिन सरकारी अधिकारियों के वाहन चल रहे थे। डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट की गाड़ी चल रही थी। तो क्या हुआ माताओं बहनों भाइयों, जब गधा रोड से निकल रहे थे तो उनकी खोपड़ी पर उनके ऊपर एक एक गणपति बप्पा बैठे थे। और जब अधिकारी लोग देखे कि गधान के ऊपर एक एक गणपति बप्पा बैठे तो अधिकारी लोग अपनी अपनी गाड़ी रोक दे और उतर का हाथ जोड़ का ऐसे प्रणाम करें कि जय हो गणपति बप्पा, जय हो गणपति बप्पा। अब गधा जो है जिंदगी भर ईंटें ढोए रहा, उनका सम्मान पता ही नहीं रहा क्या होते। अब जब देखे कि बड़े बड़े अधिकारी लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती वाले रुक गए, उनका हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं, तो गधा सोचे नहीं कि आज तक हम ईंटें ढोई रहन, हमका अपनी औकात पता ही नहीं रहा है। हाय दादा, हमारी औकात या बड़े बड़े अधिकारी हमरे आगे मुंह झुकावत, हमरे आगे शीश झुकावत, हमका प्रणाम करत। अब हम काम नहीं करी या हमारे दम हम तक जानने बन हमारे औकात, लेकिन गदहन के यूं नहीं मालूम मेरे खोपड़ी में हमारे बप्पा बैठे, इनका हाथ ज्वारा सब। गणपति बप्पा विसर्जन हो गवा, गांव वालों ने, क्षेत्र वालों ने गधा वापस कर दिए, भट्टा मालिक को किराया दे दिया। 2-4 दिन बाद भट्टा चालू हो गया, काम करने का नंबर आया, ईंट ढोने का नंबर आया। भट्टा मालिक ने आदेश किया नौकरों से, जाओ अपने अपने गधा ले जाओ और ईंटें लाद के, कच्ची ईंटें लेके आओ, पक्की लेके यहां से जाओ। अब गधा तो बेचारे अत्ता सम्मान पाई नहीं, अत्ता सम्मान पाइन हुई गए पगलाए। नौकर बोले गधान तेरे, चलो भैया अपने अपने कामेन में लगाओ।
तो गदहा कहे लग तुमका मालूम हमारी औकात का है? कहते अपने मालिकन तेरे कहे गदहा कि तुमका मालूम अपने हमारी औकात का है? ना ईटे अब ढोइबे हम और ना आवे वाली हमारी पीढ़ी, अब हम जान पाए न अपन ताकत। तो नौकर सोचे यार यूं इनके ऊपर का जादू हीगा। तो गदहा बोले जाओ अपने मालिक से बताए दो जाए, जाओ अपने मालिक से बता दो और जबरदस्ती काम कराएंगे। तब अधिकारियों को फोन मिला के उनको और उनके भट्ठा को बंद करवा देंगे। नौकर गए भट्ठा मालिक से मिले, बोले कि मालिक गदहा काम करे के लिए मना कर रहे हैं, कहा तुम ईंटें ना ढोई भी। भट्ठा मालिक बोला काहे? कल चलो हम चलते हैं। तो गधों के पास गया कौन? भट्ठा मालिक। पूछा गधों से, अरे ये बताओ गधे भाइयों तुम काम काहे नहीं करोगे? तब सारे गधे एक साथ में बोले, अम्मा बहनी भैया लोग ध्यान से सुनो, सारे गधे एक साथ में बोले तुमको पता नहीं था मेरी औकात क्या है, हमको भी नहीं पता था मेरी औकात क्या है। कल जब हम रोड से निकल रहे तो बड़े बड़े अधिकारी लोग गाड़ी से उतर उतर के हमको प्रणाम कर रहे थे हाथ जोड़ जोड़ के। आज हम जान पाए हमारी औकात क्या है और जबरदस्ती काम कराओगे तो तुमको तुम्हारे भट्ठा को बंद करवा देंगे। भट्ठा मालिक समझ गया इनके दिमाग खराब हो गए, क्योंकि कभी सम्मान इनको कभी मिला नहीं था, हमेशा ईंटे ढोइन काम करिन और कल हाथ का इनके लोग जोड़ लिए नहीं पगले आए गए। तो भट्ठा मालिक ने नौकरों को बुलाया हमारे साथ कहे हाँ चलो। एक एक डंडा दिया नौकरों के कि जाओ 5-5 मारो, कह के उन गदहन के उन गधों के 5-5 डंडे मारो, काम करेंगे। नौकरों ने डंडा उठाया 5-5 मारे। गधे बोले मार क्यों रहे हो? तो मालिक ने कहा अरे मूर्खो तुम गधे तो पहले से हो, अब तुम महागधे हो। कल क्यों कि तुम पगलाए गए हो कि अधिकारी तुमको सलूट कर रहे थे, तुमको प्रणाम कर रहे थे, तुमको नमन कर रहे थे, ये तुम्हारी गलत फहमी है। गधा बोले क्यों? कहने लगे अरे मूर्खो तुमको ये नहीं पता जब तुम कल रोड से निकल रहे थे तब तुम्हारी खोपड़ी पर तुम्हारी पीठ पर गणपति बप्पा सवार थे और वही जितने अधिकारी हाथ ज्वारत रहे वह तुमका नहीं ज्वारत रहे, वह गणपति बप्पा का प्रणाम करत रहा है और तुम समझत कि वह तुमका प्रणाम करत रहा है। चलो काम में लागो। तब गधार के औकात पता लाग और ईंटे ढोवा शुरू कर दी। ऐसे अपने समाज में कुछ अधिकारी हैं, एसपी डीएसपी बन जाते हैं, आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, ये सीएसटी ओबीसी के लोग। और जब गांव में आते हैं वर्दी पहन के हम कहते साहब नमस्ते, साहब जय हिंद, साहब नमस्कार, तो वो अधिकारी वही गधों की लाइन में है और गधों के बराबरी में उनको हो जाता घमंड कि बप्पा तो हमारे चमार रहा है, मजूरी करत रहे, हमका तो सब साहेब का है। बप्पा तो हमारे पसिया रहा है, सुअर चरावत रहे, बकरी चरावत रहे, हमका साहेब का। बप्पा तो हमारे गडरिया रहा है, अहिर रहा है, मुराऊ रहा है, कुर्मी रहा है, काची रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो साहेब बन गए। हमका सब साहेब का सलूट करत, नमस्ते नमस्कार करत। लेकिन वही अधिकारी गधान का यूं नहीं पता है जब उन्हें वह टोपी लगा के आवते हैं, उनकी टोपी के ऊपर सम्राट अशोक के लाट छपी होते हैं और जब सम्राट अशोक की लाट लगी होती है इसीलिए डीएम एसडीएम भी उनको सलूट करता, जय हिंद करता, खोपड़ी पे हाथ लगा के। तो उनको नहीं, किसको? जो उनकी टोपी के ऊपर सम्राट अशोक की लाट है। लेकिन वह गधान के हिसाब के आदमी है, वही स्वाचत की हम कई साहेब का हाथ, हम कई नमस्ते करत, यूं न मालूम खोपड़ी पर हमरे बप्पा बैठे हैं। कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की लाट। और जौने दिन बप्पा उतर जाई है तो उन्हें दिन हमका कोई सम्मान न दे, हमका नमस्ते ना करी।
तो जो हमारे बाप दादाओं की निशानी है, पहचान है, उसको बचाना है, सुरक्षित रखना है, हमें समझना है। दुनिया हमारे बाप दादाओं के चिन्हों को नमस्ते करती है, लेकिन हम अपने बाप दादाओं को भूले पड़े हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया पैसा से चलती है, दुनिया लक्ष्मी से चलती है, लेकिन मैं कहता हूं, चैलेंज के साथ में माइक पर बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि दुनिया लक्ष्मी से चलती है, भारत लक्ष्मी से चलता है, पैसा से चलता है। लेकिन आप विचार करें, जो पैसा से भारत चलता है, जिस पैसा से दुनिया चलती है, वो पैसा भी आप के बाप और दादा के मोहर से चलती है। आप के बाप दादा की मोहर नहीं होगी तो पैसा भी चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो दुनिया लक्ष्मी से चलती है, लेकिन आप के रे बाप दादा हुआ ताकत कि लक्ष्मी के रे मोहर लगाए दिए। अब समझदार के लिए इशारा काफी, ना समझो तो कुछ। दुनिया लक्ष्मी से चलती है, लेकिन लक्ष्मी के ऊपर आपके बप्पा की मोहर लगी है। बोले भगवान बुद्ध की। तो गधान वाला काम ना करो भैया, कबो घमंड नहीं करना, ठीक है?